हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मदन सर फ्रॉम प्राइम कोचिंग सेंटर। आप लोगों का बहुत बहुत आज फिर से हमारी इस क्लास में वेलकम है, स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट है चाहिए, तो मैं वो आपका इंतज़ार ख़त्म करने के लिए लेके आ चुका हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रूल्स जो डेरिवेटिव्स या हमारे जो डिफरेंटिबिलिटी जो ये है उसके लिए कुछ हमारे रूल्स हैं, कुछ हमारे फार्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। और मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जो मज़ा इसमें आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मुझे लगता है किसी चैप्टर में इतना नहीं आता। और आपको पता है ये जो हमारा डेरिवेटिव्स है, डिफरेंटिबिलिटी जो टॉपिक है, चैप्टर्स है, ये आपको इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेगा। डेरिवेटिव्स जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं, डिफरेंशिएशन जो करते हैं, वो हमारे इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जस्ट अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स, इसको जानते हैं आज हम लोग, कुछ इसके टिप्स, कुछ हम जानते हैं इसके फॉर्मूले, कुछ इसके रूल्स फॉलो करते हैं जो हम उस एक्सरसाइज में आपको 5.2 में यूज होगा। और हर एक्सरसाइज के जो फार्मूले हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके भी हर जो हम आपके रूल्स या जो भी फार्मूले बताएंगे सबके 2-2, 4-4 क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे, ताकि आपके जो आपके टच में हरदम बना रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग अपना इसके कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं फार्मूले, वो ध्यान रखिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे जो पहला है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे? साइन का फार्मूला, कॉस का, टेन का, कोसेक का और सेक का और ये कॉट का। ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ, तो अब इसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद हम कुछ फार्मूले ऐसे हैं लॉगरिथम के। सेकंड हमारा है लॉगरिथम। लॉगरिथम के फार्मूले हम कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा कुछ रूल्स हैं, कुछ हमारे रूल्स हैं, रूल्स उसको फॉलो करेंगे। इसके बाद कुछ हमारे जो फार्मूले हैं वो हैं किसके? इन्वर्स के। इन्वर्स का मतलब साइन का इन्वर्स, कॉस का इन्वर्स और टेन का इन्वर्स। इस तरीके के इन्वर्स के भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ हमारे जनरल्स फार्मूले हैं, एक्सपोनेंशियल के कुछ पढ़ेंगे हम। कुछ हमारे स्टूडेंट्स क्या हैं? एक्सपोनेंशियल के। कुछ हम एक्सपोनेंशियल फार्मूले पढ़ेंगे। इन फार्मूलों को पढ़ने के बाद और सबके हम 2-2, 4-4, 5-5 जब एग्जाम्पल करते चलेंगे तो हमें लगता है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, और इसके जो दूर हो रहे हैं, हमें दूर होने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ फार्मूले देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट का जो हम फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो 3 स्टेप में पढ़ेंगे। और आपको बहुत इजी मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे ये लर्न होगा, कैसे आपको याद करना है। बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन मैं देखो 3 स्टेप में इसको बताने वाला हूँ। पहला स्टूडेंट्स, हमारे पास मान लीजिए कि आपके पास डी वाई या वाई इक्वल टू साइन एक्स है। यह है, अगर हम इसका डी डी एक्स निकालते हैं तो डी डी एक्स जब भी निकालेंगे तो डी डी एक्स, अगर हम साइन एक्स का निकालते हैं तो क्या होगा? ये कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स होगा पहला। ये सेकंड, अब हम अगर डी डी एक्स कॉस एक्स का निकालेंगे तो स्टूडेंट ध्यान रखना, साइन है तो कॉस हो गया और कॉस है तो साइन हो जाएगा।
साइन एक्स। लेकिन अब एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। स्टूडेंट्स, वेयर trigonometric ratio will be start from to the c letter, then we will put the negative sign. ओके, ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर ये कॉस आया, कॉस आया, साइन एक्स हो गया, माइनस क्यों हो गया? क्योंकि ये सी से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब ऐसे दूसरा हम लोग करते हैं, यानी आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, याद रखना, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, और माइनस क्यों आया, यानी साइन कॉस हो रहा है, लेकिन ये निगेटिव क्यों होगा? जो सी से स्टार्ट होगा वहाँ निगेटिव आ जाएगा। बस इतना याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम टेन और कॉट को देखते हैं। फर्स्ट स्लॉट आपका हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप अब मान लीजिए हमारा थर्ड है, मान लीजिए डी डी एक्स टेन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब टेन एक्स का क्या होगा? एक बात बताइए, टेन का फार्मूला किसके फॉर्म होता है? सेक के, तो 1 + सेक स्क्वायर होता है ना, तो इसी को हम यहाँ लिख देंगे, यानी डी डी एक्स टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि टेन और सेक के बीच में रिलेशन क्या था? 1 + टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका याद रखिएगा माइंड में कि टेन और सेक का होता ना, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। चलिए दूसरा लेते हैं, फोर हमारा होगा डी डी एक्स कॉट का कॉट एक्स। अब देखिए, कॉट का किसके बीच में रिलेशन होता है? कोसेक का। भाई किसके बीच में रिलेशन होता है? कोसेक का, यानी कॉट और कोसेक में रिलेशन होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, यानी डी डी एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ देखिए, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम टू द लेटर सी। हमने बताया अगर जो भी सी से होगा स्टार्ट, उसमें हम क्या लगाएंगे? निगेटिव। तो यहाँ पे लगा दीजिए, आप बहुत आराम से लगा दीजिए, निगेटिव हो गया। 2 स्लॉट हो गए, 2 आपके स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब रफ कर, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा बचा डी डी एक्स किसका? हमारा अब चलेगा फिफ्थ डी डी एक्स। अगर डी डी एक्स हम निकालते हैं, किसका बचा हमारा? सेक एक्स का, सेक और क्या बचा? कोसेक। तो सेक का स्टूडेंट्स हमारे पास डी डी एक्स जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, यानी इसका डी डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, अब 6 हमारा बचा डी डी एक्स किसका निकालेंगे? कोसेक का, कोसेक एक्स। अब देखिए कोसेक एक्स का स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है? ध्यान रखिएगा, कोसेक का हमारा जो डी डी एक्स होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। क्या होता है? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। लेकिन क्या बताया था हमने? ये स्टार्ट किससे हो रहा है? सी से। तो आप यहाँ निगेटिव लगा दीजिए, यहाँ साइन क्या लगाएंगे? निगेटिव साइन हो जाएगा, यानी माइनस। यानी ये आपका क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हमारे डी डी एक्स यानी जितने फार्मूले थे वो हमने आपको लिखा दिया। ये हो गया आपका क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये लॉगरिथम का हमारा कुछ डी डी एक्स है। जैसे डी डी एक्स अगर हम ए एक्स का निकालते हैं, डी डी एक्स अगर ए एक्स का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ए एक्स यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर डी डी एक्स ई एक्स का निकालते हैं तो ई एक्स हो गया। क्यों? ये कहता है मैं जैसे हूँ वैसे रहूँगा, आप कितना कर लो, मैं सुधरूंगा नहीं, मेरी आदत ऐसे बन गई है। मतलब ई एक्स का अगर हम डी डी एक्स निकालते हैं ई एक्स ही होता। क्यों? तो सेम इसी को हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हमने लिखा कि ई एक्स, तो जैसे यहाँ ए एक्स है तो इसको भी हम लिखेंगे ई एक्स। अब क्या लिखा? यहाँ पे लॉग ए था तो लॉग ए लिख दिया। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे लॉग ई, तो लॉग ही अगर इसका बेस नहीं है तो ई तो मानते हैं, और आपको पता है लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 1, यानी इंटू 1, तो क्या होगा? यानी वही तो होगा ई की पावर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही लॉग, अगर ये हमारा लॉग एक्स का डी डी एक्स हम निकालते हैं, मीन्स डी डी एक्स अगर हम लॉग एक्स का निकालते हैं तो लॉग एक्स का जो हम डी डी एक्स होगा वो क्या होगा? वो 1/x होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक इसका अगर निकालते हैं तो इसको देखो थोड़ा सा अलग है।
इसको अगर हम लॉगरिथम के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log a। ये जब लॉगरिथम आप पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। और फिर इसके बाद अब ये देखिए ये कांस्टेंट हो गया, log a तो कांस्टेंट है तो हम इसको क्या कर लेंगे, ये 1 अपॉन log a बाहर आ जाएगा और ये बचेगा ddx log x, और log x का तो आपने निकाल लिया है 1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x log x। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या था, लॉगरिथम के कुछ हमारे क्या थे, आपके डेरिवेटिव के ddx थे जो हम लोग इसको यूज करेंगे आगे। सबके एक एक 2-2 3-3 एग्जाम्पल करते चलेंगे, फिर हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इन्वर्स का हम ddx निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ddx हम निकालेंगे ये भी बहुत ही आसान है और आप लोग घबराएं नहीं, और मैं समझता हूँ अगर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से अगर इस पे ध्यान देंगे तो यू शुड कीप गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसका निकालते हैं इन्वर्स का। जितने भी हमारे इन्वर्स हैं इनका किस तरीके से होता है देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमारे इन्वर्स हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ दिए हुए हैं, उनका हम निकालते हैं ddx क्या होगा। बहुत आसान है, आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ कि तुरंत आपको याद हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए साइन इन्वर्स x का ddx अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर इसी का हम कॉस का निकालते हैं ddx कॉस इन्वर्स x का, तो सेम होता है, लेकिन आपको हमने ये बताया था कि अगर वो सी लेटर होगा तो अगर सी से होगा तो वो क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। क्या होगा, निगेटिव साइन। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, निगेटिव हो गया। यानी साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स दोनों आपको क्या है, साइन इन्वर्स का और कॉस इन्वर्स एक्स का सेम है, केवल क्या है, साइन का फर्क है। ओके, देखते हैं tan इन्वर्स एक्स। स्टूडेंट्स, tan इन्वर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब आ जाइए कॉट इन्वर्स एक्स का। कॉट इन्वर्स एक्स का देखिए स्टूडेंट सेम होगा, लेकिन हमने आपको क्या बताया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बताया था कि सेम तो होगा लेकिन एक इसमें फ़र्क होगा। क्या, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी क्या होगा, तुरंत उसे पकड़ो। जो आपके माइंड में, हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा, सोचा क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा, बिल्कुल। चलिए, तो अब हमारे पास दो और बचे, वो हैं क्या, आपके सेक और कोसेक का। सेक और कोसेक का भी हम लोग देख लेते हैं, सेम जैसे ये है वैसे ही है। तो अब देखिए हमारा आएगा 5 ddx अगर हम सेक x का निकालें तो क्या होगा, और फिर इसके बाद 6 हमारा है, अगर हम ddx कोसेक, यही तो बचा कोसेक इन्वर्स x, और यहाँ पे क्या है, कोसेक इन्वर्स x। चलिए दोनों का निकालते हैं क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी बहुत ही आसान है, आप इसको घबराएं ना। तो ये जो होता है, ये क्या होता है जानते हैं, केवल आपका अगर सेक इन्वर्स x का निकालना है, सेक इन्वर्स x का अगर निकालना है तो क्या होता है 1 अपॉन ब्रैकेट्स के बाहर x, ब्रैकेट्स के बाहर क्या होगा, x होगा, और इनसाइड ब्रैकेट्स क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये उल्टा हो गया, ये क्या था, साइन का 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये क्या था, एक ही एक्स बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। चलिए अब देखते हैं कोसेक का। कोसेक का भी स्टूडेंट सेम होगा, ध्यान रखिएगा, कोसेक का सेम होगा x अंडर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन अब देखिए किससे स्टार्ट है, c से, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ, माइनस, ये ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए ये सारे जो इन्वर्स थे आपके सब के सब हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग को बहुत इजी से इसको याद कर लेंगे, और इसके ऊपर जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि सॉल्व होके आपको मिले फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत आपको आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक आपको मैं DDX बताने जा रहा हूँ, फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो डेरिवेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका यूज बहुत होने वाला है। स्टूडेंट्स, y इक्वल टू मान लीजिए आपका दिया है x की पावर n, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको बहुत यूज होने वाला है। स्टूडेंट्स देखिए, अब अगर इसको हम y इक्वल टू एक्स पावर n लिखा या हम लिख दें ddx क्या होगा x की पावर n, तो इसका फार्मूला क्या होता है जानते हैं स्टूडेंट्स? ये कहता है ये तुरंत कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ये नीचे आ जाएगा यानी n, फिर इसके बाद यहाँ जैसे ये नीचे आया, ये x है, x की पावर n था, जैसे ये नीचे आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ इसके ऊपर हम एप्लीकेशंस देखते हैं, कुछ इसके ऊपर हम करके देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पहला हम करते हैं, मान लीजिए DDX दिया हुआ है या आपको इस तरीके से दिया होगा y इक्वल टू 4x की पावर 5, मान लीजिए 4 नहीं दिया, पहले हम इजी से आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने x के अकॉर्डिंग क्यों किया? क्योंकि ये x दिया हुआ है, तो वी शुड राइट फर्स्ट टू द डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy dx, ये dy dx हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या, इधर क्या हो जाएगा ddx और ये हो जाएगा x की पावर 5। ओके, तो चलिए ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ऐसे, तो यानी ये 5 हो जाएगा और इसी फार्मूला का यूज करिए, मीन्स 5 माइनस 1। तो इतना तो आपको आता होगा, मैं इतना लिखने वाला नहीं हूँ कि 5 माइनस 1 लिखूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 5x की पावर 4, ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दिया हुआ है, आपका DDX निकालना है। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आपको ये लिखना है y इक्वल टू दिया होगा तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख के फिर आप सॉल्व करना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको दिया है x की पावर मान लीजिए 100 दिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर नीचे आ जाएगा इस तरीके से, यानी 100 और x की पावर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं, मान लीजिए DDX दिया हुआ आपका 4x की पावर माइनस 5। अरे ये क्या हो गया, ये तो माइनस 5 आ गया भाई, अब तो यहाँ माइनस 5 आ गया और ये 4 भी आ गया। तो अभी आप लोग हो सकता है गड़बड़ कर दें, तो मैं इसको 4 हटा देता हूँ, नेक्स्ट में आपको दूंगा। तो देखिए DDX x की पावर माइनस 5 का निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नीचे आ जाएगा। चलिए तो माइनस 5 और इंटू, अब ये हो जाएगा x की पावर माइनस, देखो माइनस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 6, यानी ये हमारा DDX आया माइनस 5 x की पावर माइनस 6। ठीक, ओके। चलिए एक और देखते हैं, मान लीजिए DDX आपको दिया हुआ है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए 4x की पावर 5, लो जी अब दे दिया 4x की पावर 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 5 हो जाएगा। और ये देखिए जब भी हम DDX निकालेंगे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, अभी हम आगे नेक्स्ट रूल जब हम पढ़ाएंगे आपको, थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ रूल्स है, उसको जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। ओके, तो ये देखिए 4 बाहर आ गया। अब हम DDX जो निकालेंगे, DDX किसका निकालेंगे, x की पावर 5 का, यानी ये x की पावर क्या है 5 का। तो अब स्टूडेंट्स ये 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 4 तो 4 रहेगा, उससे नो प्रॉब्लम, ये 5 और फिर x की पावर क्या हो जाएगा 4 बचेगा, यानी इसी रूल को हम फॉलो करेंगे, x की पावर n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 20x की पावर 4। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास DDX निकालना है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का अगर DDX निकालते हैं तो वो क्या होगा, 0 होगा, याद रखिए। मान लीजिए DDX हमने निकाला किसी भी कांस्टेंट का, रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कुछ भी नंबर कांस्टेंट है, A B C D E F कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो यानी
कांस्टेंट टर्म की अगर c है तो उसका डी डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। चलिए डी डी एक्स आप निकाल लीजिए, किसकी, आप मान लीजिए राम की निकाल लीजिए, राम का डी डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। और मान लीजिए डी डी एक्स निकाल लीजिए, आप अपना निकाल लीजिए क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट है भाई, सब इनकी डी डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। यानी कांस्टेंट की हमेशा जो है डी डी एक्स वो 0 होता है, याद रखिएगा आप। अब मान लीजिए इसी तरीके से आपने निकाला एक और, मान लीजिए आपको डी डी एक्स निकालना है, डी डी एक्स निकालना है 1 करोड़ का, ज़्यादा तो नहीं होगा यार, अब हुआ, अभी कम था, तो इसका क्या होगा, 0 होगा भाई। दुनिया किसी भी कांस्टेंट का निकाल लीजिए, उसका डी डी एक्स क्या होना है, 0 ही होना है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आएंगे, जो जितने भी क्वेश्चन 5.2 में आएंगे उनको आपको उसी के हेल्प से आप करेंगे। तो याद रखिएगा, आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना है। मैं उसको कुछ ही घंटे या कुछ दिन में मैं आपको जस्ट बना के देने वाला हूँ। रूल्स फॉलो, जो रूल्स पढ़ लिया वो समझो सारा कुछ कर लिया। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, और वीडियो में आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आपसे मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो इसी तरीके से बन के आती रहे तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे सकूं, आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं ले रहा हूं तो आपको थोड़ा सा आप अगर लाइक कर देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, मैं आपको दे पा रहा हूँ, आपको मैं समझा पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, दबाइएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।